ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज जी के द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 2 सांख्य योग, पेज 154 154, ऑडियो नंबर 46। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? व्याख्या इनटू ब्रैकेट। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। ब्रैकेट कंप्लीट। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे अयुक्त अर्थात असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परम प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न च युक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आसक्ति आदि का त्याग करना है ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न चाभावयतः शांति ही, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। संबंध। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते तजस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमि वाम्भसि। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। व्याख्या इनटू ब्रैकेट। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए।
ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। ब्रैकेट कंप्लीट। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञा। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नावमी वापसी। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। अध्याय 2 श्लोक 64-65। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर
अर्थात सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। गीता अध्याय 15 श्लोक 9। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदेव मात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथेत शुकारो नृपतिम व्रजंतमिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 9 श्लोक 13। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। संबंध, अयुक्त पुरुष की निश्चय आत्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। क्या तस्माद्यस्य से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। हरि ओम।